कौन सा है? डोंट टेल. There are lots of things they want to let me do. I am not being enough yet, they say. So I patiently wait till I am all grown up, and I will show them all. One day I could show them. Now if they give me the chance, there are things I could do if I try, but nobody know that I am really a giant inside. बोला देखा जाए तो ये बोलते हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, वहाँ पे बहुत सारी क्या है चीजें हैं, दे वोंट नॉट लेट मी डू, वो नहीं वो करने देना चाहते हैं. आई एम नॉट गोइंग बिग इनफ, मैं वो बहुत बड़ा नहीं कर सकता, करा उसने अभी तक कुछ बहुत बड़ा नहीं किया, तो आई एम नॉट बिग इनफ येट. तो दे से वे कहते हैं सो आई पेशेंटली वेट, पेशेंट करो, आराम से वेट करो टिल आई एम ऑल ग्रोन अप, जब तक हम बड़े होंगे तो. एंड आई विल शो देम ऑल, तो मैं तुम सबको दिखाऊंगा कि वन डे, एक दिन, आई कुड शो देम नाउ, तो मैं तुम सबको दिखा सकता हूँ. अब इफ दे गिव मी द चांस, अगर वो उनको क्या दे, चांस दे, तो वो अब उनको दिखा सकता है. देयर आर थिंग आई कुड डू, तो वो जो वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो कर सकता है. इफ आई ट्राई, अगर वो कोशिश करे तो. बट नोबडी नो, लेकिन वो कोई नहीं जानता. नोबडी नो, कोई नहीं जानता दैट आई एम रियली जायंट इनसाइड, कि मैं अंदर से कितना बड़ा हूँ. राइट. थॉट्स अच्छे हैं, चीजें बहुत बड़ी है, थॉट्स बहुत बड़े हैं, तो मतलब वो अंदर से कितना बड़ा है वो कोई नहीं जानता. ठीक है. So now do the question answer of this. So name the poet and poem. ठीक है. This is the first question of this. In the poem, the child wants to show the grown-ups that child क्या चाहता था, क्या करके दिखाना चाहता था. जब वो बड़ा हो जाएगा तो क्या करके दिखाएगा वो. He will grow up but cannot do anything. There are the things he could do if he tried. He will never be able to do everything. बताओ. Why do grown up not let the child do a lot of things? So do this question answer and ask me the answer. हाँ मैं तेरे क्वेश्चंस हो गए थे. चलो दिखाओ. गांधी जी की समाधि कहाँ पर है? गांधी जी की समाधि कहाँ पर है? शमशान घाट नहीं, राजघाट. दिल्ली के राजघाट. सुंदर नाच कौन दिखाता है? ऊंट कितने मीटर ऊंचा होता है? 4. गर्मी की दोपहर में कैसी हवा बहती है? गर्मी की दोपहर में कैसी हवाएं बहती है, कैसी हवा चलती है गर्मी में? मौसम के रंग बदलने पर भी कौन नहीं बदलता? गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? थोड़ा तेज बोलो ताकि सब सुन पाए, ताकि लोग पता चले बच्चा अच्छा तारीफ करें. गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था. ठीक है. पूरे शहर में किसका राज हो गया? चूहे जंगल में कैसे चले गए? पीछे. मोची और उसकी पत्नी कहाँ रहते थे? पीछे बने वाले दुकान के पीछे बने वाले घर में रहते थे. फलों का राजा कौन सा फल है? किस फल का रस तुरंत प्यास मिटाता है? तरबूज. बांसुरी वाले ने राजा से क्या कहा? मैं आपके राज्य के सारे चूहों को भगा दूंगा. यही बोला था ना?
चलो मुझे लिख के भी दिखाना भी, लिखना भी तो आना चाहिए. So you read the question and write the answer. डेट क्या है? 16. चलो बोलो क्या है? सिखा रही हूँ. स्कूल मैम कहती कि आपकी और कल की छुट्टी है, वो परसों जाऊंगी. क्यों? ये पहले तो ना हमको ठंड लगता था स्कूल जाना. अब स्कूल को ही मिस करते हैं. सोचते थे छुट्टी कब मिलेगी, छुट्टी कब मिलेगी, छुट्टी कब मिलेगी. नहीं लगता था? लगता था. लेकिन जब हम अब ऐसा लगता है कि स्कूल कब जाएंगे, स्कूल कब जाएंगे. तुम्हें लगता होगा, तुम्हें देख के मुझे भी लगता है कि मैं स्कूल कब जाऊंगी. तुमको देख के ना मुझे अपने टाइम याद आता है, स्कूल का. स्कूल टाइम मिस करते हैं. तो तू क्यों जा रही स्कूल? मैं भी. तू क्यों जा रही स्कूल? ये मना कर सकते हैं. क्यों? मम्मी ने किसने मना किया हुआ है? प्राइवेट प्रॉब्लम है. पैर में प्रॉब्लम है सबकी, कोई नहीं पैर की प्रॉब्लम. छोड़ने बन जाएगा. तो यहाँ पे भी तो आती है ये. आज पापा छोड़ देंगे. पकड़ो. सॉरी ये तेरा काम है. इंस्टा कर लेगी है. ला कौन सा क्वेश्चन है भाई तेरा? कॉपी लेकर आओ, बैठो. 6 क्वेश्चन है. वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल. वायर हमारी किसमें है? वायर इज दिस द इन रेक्टेंगल, राइट. रेक्टेंगल में है इट्स लेंथ 40 सेंटीमीटर. लेंथ इज दिस. कितनी सेंटीमीटर है ये? एंड ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर. ब्रेथ इज दिस. ठीक है. तो इफ द सेम वायर इज डिविडेड इन द शेप ऑफ द स्क्वायर, और यही वायर हम स्क्वायर में लाएंगे. दिस इज द रेक्टेंगुलर और दिस इज द स्क्वायर. ठीक है. तो इफ द साइड सॉरी तो if the same wire repeated in shape of square, तो what will be the measure of each side. तो इसकी हमें sides निकालनी है square की, right. Also find which shape includes more area. और ये भी बताना है इसने ज़्यादा एरिया कवर क्या रखा है या फिर इसने. तो first of all we will find the area of this. हमें पहले ना इसकी वो निकालनी है साइड. इसकी साइड के बाद हम क्या निकालेंगे? दोनों का एरिया. एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर और एरिया ऑफ द व्हाट? एरिया ऑफ द स्क्वायर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर. ठीक है. So what is the formula of area of rectangular? L into B. ठीक है. तो we have a L is this 40 centimeter, B is this 22 centimeter, right? तो L into B is this. तो we have a L is 40 centimeter and B is 22. So you will be multiply from this 0. Eight 0. This will be ZR. This is our
एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर। ठीक है, 880। दीदी सेकंड क्वेश्चन समझाना चाहिए। In the poem, the child wants to show the grown-ups that पोएम में क्या चाहता है, क्या शो, बड़ा होकर क्या क्या दिखाना चाहता है, क्या करके दिखाना चाहता है, क्या करके दिखाना चाहता था वो बड़ा होके? बड़ा ओके। So I patiently wait, मतलब आई एम नॉट बिग इनफ येट, मतलब मैं अभी इतना बड़ा नहीं हूँ जो इनको कुछ करके दिखाऊं। सो आई पेशेंटली वेट, मैं वेट करो टिल आई एम ऑल ग्रोन अप। जब मैं बड़ा होऊंगा एंड आई विल शो देम ऑल, तब मैं उन सबको दिखाऊंगा एक दिन। आई कुड शो देम नाउ, और अब मैं दिखा सकता हूँ इफ दे गिव मी अ चांस, अगर वो हमें क्या दे, चांस। ठीक है, दे आर अ थिंग आई कुड, तो वहाँ पे कुछ चीजें जो मैं कर सकता हूँ इफ आई ट्राई, अगर मैं कोशिश करूँ। बट नो बडी नो, लेकिन कोई नहीं जानता, नो बडी नो दैट आई एम रियली अ जायंट इनसाइड, कि मैं अंदर से कितना बड़ा हूँ। तो तुम्हें बताना है, ये तुम्हें 3 पॉइंट दिए थे। ही विल ग्रोन अप बट कैन नॉट डू एनीथिंग। जब वो बड़ा होगा तब वो कुछ नहीं कर सकेगा। देयर आर थिंग ही कुड डू इफ ही ट्राई, मतलब वो वहाँ पे वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है। ही विल नेवर बी एबल टू डू थिंग, वो कभी कुछ नहीं करने के लायक। दैट इज थिंक इन योर माइंड एंड यूज करेक्ट। सोचो अपने दिमाग से। क्या था हमारा 880, गॉट इट। अब हम इसकी क्या निकालेंगे, साइड। हाउ कुड वी, मेरे को लग रहा है हमारी साइड निकलेगी 222। आई थिंक मेरे को यही लग रहा है हमारी साइड 22 ही निकलेगी। देखते हैं, क्योंकि मैंने इसके हिसाब से बता दिया ना। साइड निकल जाएगी तो ये निकल ही जाएगा। फिर क्या है ये, एरिया का दिया हुआ इन्होंने इसका है। अच्छा, स्क्वायर बड़ा है लिखा है, स्क्वायर का एरिया बड़ा है, क्योंकि 31 इसकी क्या निकली है, शेप ऑफ रेक्टेंगल। तो इसकी 4 को इससे 40 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, साइड हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइड का एरिया का फॉर्मूला हमें ये तो हमारी लाइन हो गई, ये होगा मुझे लगा 22 मतलब हमने ले लिया, क्योंकि इसमें दी है ना साइड 22 हमने ले लिया है, 42 हमने साइड ले लिया है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज दिस।
इसके पहले इस साइड के बाद निकालना है। तो साइड निकालने का हमें पैरीमीटर भी पता होना चाहिए। सिखाएगी यहाँ पे मैंने करना। हाँ गया यही तो। हाँ है ना, ये नहीं स्क्वायर की कह रही मैं, तेरे में नहीं करवाया ना मैंने वो क्वेश्चन। हाँ उसकी में करवाया था ना, पैरीमीटर भी पता होना चाहिए ना। क्या होगा पैरीमीटर को enough yet. Patiently. Okay, मैं समझ नहीं आ रहा। Square. Okay, then perimeter of circle. ये क्या लिखा है? COULD। क्या कह रही है मैं? COULD। Good. Good. एरियाज का ही निकालेंगे, ठीक है। ये हमने रेक्टेंगुलर में निकाल लिया। हम निकालेंगे, हमारे पास एरियाज की वो थी, ठीक है। तो साइड निकालने में हम करेंगे फॉर्मूला क्या है, एस स्क्वायर पैरीमीटर तो 4 इंटू साइड, यही है ना। यानी बाद ऊपर और निकाली 40 और 22 ही है ना।
बस इसकी एक साइड निकालनी है, हमें एक साइड मिल जाएगी। शेप इनक्लोज बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है? फिर 2:30 बजे आ जाएंगे बच्चे आज। सही तो नहीं निकल रही, मैं निकाल तो इससे ज्यादा क्या है हमारी साइड है ना? क्या? कौन 2 बजे है? 1 मिनट में ना वो लेकर आ जाऊंगा, बाल बांधूंगा या दिक्कत होगी, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी। क्या वो का है? तो इधर हो जा थोड़ा सा, इधर हो जा, मैं इधर आ जा आगे। तो थोड़ी देर हो जा भाई, अभी और आएंगे, 2:30 बज गए, टाइम हो गया, आगे हो जा। सीनियर स्टूडेंट आ रहा है। वंशिका भी अभी आएगी, है ना? इसका लिए ऐसे करना है ना, जैसे कि 9 में से 8 किया तो 1 बचा। 9 में से क्यों जाएगा 8 में से 9 जाएगा? अब तू देख कैसे जाएगा। हाँ, देखो नहीं सिखाई कैरी वाले है। यहाँ से अगर हम 1 लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 18 और यहाँ पे रह जाएगा 3। तो 18 में से 9 को माइनस करो तो 9 आएगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0 आएगा। ठीक है भाई? ओके, बिना साइड में तो एरिया नहीं निकल सकते, माइनस करना पड़ेगा ना, इसमें से इसको माइनस करते हैं, करेंगे। और 81 किसकी स्क्वायर होती है? 40 में से इसको माइनस कर दो,
क्योंकि 40 इज द लेंथ और लेंथ ऑफ दिस स्क्वायर। आगे समझ में? तो 40 आगे आपको समझ में आ गया ना? पहले हमने क्या निकाला है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वी विल गेट इट 880। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने निकाल लिया। ठीक है, स्क्वायर का वो क्या है फॉर्मूला? साइन स्क्वायर मानव मुझसे कह रहा दीदी मैं 2:30 बजे आ जाऊँ, मैंने मना कर दिया। पता नहीं उसने क्या मैसेज किया होगा। हाँ, क्या मैं पागल हूँ क्या? सबको 2:30 बजे बना यहाँ पे, फिर मैं कैसे, कौन पढ़ेगा, किसको पढ़ाऊंगी फिर मैं? मैंने बोल दिया था, मैंने कहा नहीं आना, जो तुम्हारी टाइमिंग है वही आना। एक दूसरे को देख देख के फिर ये ऐसे करते हैं। अब यही बच्चे, मेरे को लग रहा है वंशिका आएगी यार, कि इसकी पार्टनर वही है ना। अब तेरा पार्टनर तो वो है राधिका। चल कोई नहीं, उसको मैं पर्सनली पढ़ा दूंगी, लेकिन मैथ्स में क्या है कि थोड़ा सा वो है ना लूज, तो उसके साथ मुझे चाहिए होता है। समझ में आ गया भाई? यू विल गेट 31। चलो, नाउ यू डू दिस क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 130। अभी आने दे उसको, फिर वो बोलेगी दीदी मेरे भी ना समझा दिया आपने इसे। यू विल ट्राई दिस क्वेश्चन। नहीं रोजा थोड़ी सी यहाँ पे भी, और भी। उफ, इस तरीके से किस तरह बैठे हो? आराम से कैसे बैठे हो? काम करो। कितना करा है? हैं? गंदे नहीं निकला भाई, गाली नहीं निकला। भाई आगे हो जाओ थोड़ा सा। हाँ भाई, यार तेरी भी थ्योरी इसकी भी थ्योरी है। चलो ना, मैथ्स करने में यार सही लगता है, माइंड थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है। गांधी जी सही से लिखना, मांगी गद्द। गांधी इज दिस, ई की मात्रा आएगी भाई, और ग पे और की मात्रा आएगी। समाधि होता है। भाई क्वेश्चन तो देख के कर दे, आंसर बिना देख के करना होता है। क्वेश्चन भी गलत लिखो तो आंसर भी गलत लिखो। क्वेश्चन तो हमें याद करना होता है, आंसर याद करना होता है सिर्फ। क्वेश्चन हमें कॉपी उसमें लिखा हुआ आएगा, हमें उसको पढ़ना है और आंसर लिखना होता है। जो ये क्वेश्चन है, ये पढ़ लेना, आंसर अपने आप लिख। क्वेश्चन भी गलत दिख रहा है तो आंसर भी गलत दिख रहा है। क्वेश्चन पढ़ो और आंसर लिखना है, सिर्फ दोनों नहीं लिखने साथ में।
हाँ भाई अपना करना शुरू करो, दिखाई दे कितने को नया चैप्टर सिखाना है, टाइम वाइम वाला कौन चैप्टर सिखाना है? मैथ से तेरे कहाँ से शुरू से कहाँ से आया भाई मुझे बता दे, मैं तो भूल गई। लगा रखे मैंने निशान इसमें? हाँ लगा। मैंने लगाई थी ना निशान? कहाँ लगवाए? है ही नहीं। पेरीमीटर और ये वॉल्यूम और ये सारे आ रहे हैं। यार ना तू दे फिर मेरे को पता चल जाएगा कहाँ से कौन सा चैप्टर कराया तू, नहीं मुझे ये बता दे बस। मल्टीप्लिकेशन 7 चैप्टर पूरा कर लिया ही नहीं करा? तो जियोमेट्री, नाउ यू डू द जियोमेट्री करवाना है, वर्टेक्स, एंगल, प्लेन, ये सारी चीजें, लाइन, रेल, लाइन सेगमेंट, पॉइंट, इंटीरियर, एक्सटीरियर। चलो 8.1 इधर आ जाओ। बिना कॉपी के आएगा क्या? इधर आ जाओ। दीदी वाला सुन ना, ए वाला टिक द करेक्ट ऑप्शन है, टिक द। He will grown up but cannot do anything. वो बड़ा हो जाएगा लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। Who's using your phone? You using your phone, right? ये फोन यूज नहीं कर रहा, इसमें आप आवाज आती है। किसकी आवाज आ रही है? ये फोन की। फोन किसने लाया है यहाँ पे? काम हो रहा है उसमें से? चमकाने के लिए लाता है। हाँ चमकाने, किसको चमका रहा है यहाँ पे? ये चमकाने के लिए लाया। फोन तो मेरे पास भी नहीं है, मुझे चमका रहा होगा। ये फोन ये फोन लाता था पहले तो ये चमकाता था, और अभी ये मुझे चमका रहा होगा, मेरे पास नहीं है फोन। कहाँ है मेरा फोन? टूट भी गया मेरा फोन, मैं यूज ही नहीं करती। वो तो मेरा नहीं, किसी और का है वो फोन। ये वाला मेरा फोन तो खराब, पता नहीं कब का ही खराब हो गया, टूट गया। यूज नहीं कर रही मैं, कम से कम 3-4 साल हो गए मैं फोन नहीं यूज कर रही। 3-4 नहीं 5-6 साल हो गए मैं फोन ही नहीं यूज कर रही। है नहीं मेरे पास फोन, किसी और का यूज करती हूँ। मैं फोन ही नहीं यूज करती। किसी और का मैं फोन ही नहीं यूज करती, मुझे चलाने नहीं आता फोन। क्या हुआ? तो वो मुझे चमका रहा है ना, मेरे पास फोन नहीं है। बोल भी तो कैसे तो ऑफ कोर्स दिस इज आवर कौन सी लैंग्वेज? लोकल लैंग्वेज वी कैन यूज। क्या है आज डेट? और 16 तारीख। आज गुरु नानक को छाती छुट्टी। गुरु नानक जी का बर्थडे होगा आज। नहीं रविदास, पता नहीं। गुरु का तो क्या है? हाँ रविदास का कुछ है जयंती है। जयंती। हाँ। इसके साथ आ जा, थोड़ी देर इधर बैठ। वो बैठेगा उधर। महंगी चीज है, थोड़ा साइड होइए आप। एक चीज हटाओ इसे। बैग याद लेना। इधर आ वंशिका, इधर। उसको मैंने क्वेश्चन करवाया है। चलो हाँ इधर सुन ले। पहले तू देख, तू बता तूने वो क्वेश्चन किया नहीं क्या? चूज अ लाइन, चूज द करेक्ट आंसर। लाइन हैज अ डैश एंड पॉइंट। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। अबे यार हाँ ना, नो, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। अ रे हैज डैश एंड पॉइंट। रे का कोई एंड पॉइंट होता है? नो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिफाइंड इन लेंथ? किसकी डिफाइंड इन लेंथ होती है? मतलब जो लेंथ कभी खत्म नहीं होती है। कॉमन एंड पॉइंट ऑफ एंगल इज कॉल्ड। कॉमन एंड पॉइंट को क्या कहते हैं? आर्म बोलते हैं शायद। हाँ आर्म बोलते हैं, वर्टेक्स भी बोलते हैं। आर्म इज दिस। वर्टेक्स। ये तो करवा दिए मैंने, करवा तो रखे हैं। फिर ये करवा नहीं दिए मैंने, हैं? तू बोलता क्यों नहीं है? हैं?
पता तो तुम्हें बोलना चाहिए ना कि दीदी आपने ये करवाया है, ये भी तो खाली सा ये भी क्यों ड्रग्स क्यों करवा रखा है, और ये करवा रखे सारे, ये करवा रखे हैं, ये भी करवा रखा है। हाँ 9 चैप्टर करवाना है, पैटर्न एंड शेप, ये करो भाई। हाँ दिस इज वेरी इजी, पैटर्न एंड शेप, पैटर्न वगैरह तो कर ही सकता है, ये नहीं कर सकते पैटर्न वाला। चूज द करेक्ट आंसर। व्हेन द ब्लॉक टेक 1/4 क्लॉक टर्न देन इट विल लुक लाइक। अगर व्हेन द ब्लॉक, जो ये ब्लॉक है, टेक 1/4, ये 1/4 घूमेगा। 1/4 कैसे, 1 2 3 4, तो 1/4 पूरा हो गया। 1/4 इज दिस फुल, तो क्लॉकवाइज टर्न देन इट विल बी लुक लाइक, तो किसकी तरह दिखेगा ये, इसकी तरह, क्योंकि यहीं से घूम के यहीं पे वापस आएगा, तो इसकी तरह ही दिखेगा, फर्स्ट वाले की तरह। द नेक्स्ट इमेज इज द पैटर्न विल बी, जो ये दूसरी इमेज है, अब तुझे ये वाली दी हुई, ये दी हुई, ये दी, नेक्स्ट कौन सी होगी इनमें से, पहले ये दी है, फिर ये दी है, तो ये दी हुई है, तो हमारे पास ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो इसके बाद कौन सी इमेज आएगी, ये आएगी। साइलेंट कर ले फोन, नहीं तो मैं चांटा मारूंगी खींच के। मैं चला छोड़ दूंगा, रखा हुआ है। तो साइलेंट के बाद साइलेंट नहीं कर सकता उसको, ये तो फोन कहाँ रख रखा है इसने, इसके अंदर है। Identify the turn taken by the block in the following pattern. अब बताओ कौन सा पैटर्न बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। 1/4 एंटी क्लॉकवाइज, नो, इनमें से बताना है कौन सा बनेगा। 1/4 एंटी क्लॉकवाइज, हाफ एंटी क्लॉकवाइज, 1/5 एंटी क्लॉकवाइज, 3/4 1/4 एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे करते हैं, क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ है तो फिर ऐसे थोड़ा आएगा, हाफ ये थोड़ा बनेगा, 3/4 यही बनेगा, ये भी है 1/4। When the block take 1/4 turn anti clock, it will look like, फर्स्ट ये दिया था हमने, ये है पूजा, ये है ये, हमें इसका बताना है 1/4 बताना है इसका। जब ये ऐसा आया है ना, तो ऐसा ही यहाँ पे आना चाहिए, इसका तो यहाँ पे है ना शेड, ये वाला होगा। यार एक सुई भूख के करके हमें तो आएगी, दैट इज द 1/4 इज 1 2 3 1 हाफ, थर्ड और ये पूरा 4, तो ये फूल बन गया 4। 1/4 फूल होता है, पूरा होता है, तो कौन सा है इनमें से। When the block, ये वाली हमारे पास वो है इमेज है, तो टेक 1/4 टर्न एंटी क्लॉक, तो ये एक 1/4 है, तो ये एंटी क्लॉक बनेगी, एंटी क्लॉक वाइज होगी, तो इट विल लुक लाइक, तो ये किसकी तरह दिखेगी बताओ। भी रहेगा यार, अपना काम कर ले, क्या कर रहा है करते। आइडेंटिफाई द एंटी, अब सारे खुद कर, चल पैटर्न, सारे पैटर्न मैं ही कराऊंगी, तो फिर तू खुद क्या करेगा, सारे पैटर्न करने हैं, जहाँ पे कोई डिफिकल्टी हो यू विल आस्क मी, बट स्टार्ट जाओ। फिर पैरामीटर वाला 10 चैप्टर सिखाना है। इसके आगे ना समझ नहीं आ रहा, जैसे हमने इसको डिवाइड करा तो 220 आ गया, फिर उसके बाद इसका 220 निकाल रही है ये, दीदी पहले तो ये L लेंथ और ब्रेथ हमें दे रखी है, तो हम अभी रुक जा 2 मिनट, पहले मैं इसको जरा बता दूं। ये वाला करो 5th से यहाँ तक पूरा, और फिर इसके बाद ये वाला भी करना है,
ये थोड़ी ना है, उन्होंने देखो अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया, लेकिन एक्सरसाइज ये वाली है। ठीक है, पूरी यहाँ तक जाओ। हाँ भाई, व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहा है? ही इज वेटिंग मी ना। जा भाई उधर जा, जल्दी से ये कॉपी ले जा अपनी। हाँ पूछो जी, क्या पूछ रहे हो? दीदी पहले तो लेंथ और ब्रेथ तो एरिया रेक्टेंगल का निकालेंगे, एल इंटू बी तो 8 8 आ जाए। उसको हमने ये हमारा रेक्टेंगल का एरिया निकल गया। फिर उसमें स्क्वायर का लेके पेरीमीटर यूज करके 4 इंटू साइड आ जाएगा। फिर 880 को भाई तो एरिया टू एरिया रेक्टेंगल का पैसे मुझे ये बता, पेरीमीटर थोड़ी ना ये, इट्स एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। दोनों का एरिया अलग निकलेगा भाई। और फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, देन यू विल फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। फिर जो एरिया हमारे रेक्टेंगल का निकला है वो और एरिया ऑफ द स्क्वायर दोनों को बताना है कौन सा बड़ा है। तो स्क्वायर विल बी द से पीछे स्क्वायर बड़ा है। इसे पूछा कि इसके बाद ये कैसे आ रहा है 31 क्या पता नहीं। मैंने तो किया था। दीदी लिख रहा है फिर भी कह रहा है पता नहीं। जी मैं ये जहाँ तक तो समझ में आ गया, पर ये आपने 40 मैनेजमेंट दिखा देती थी क्या कौन सी 11 देख। पॉइंट 31 स्क्वायर इज द साइड, हाँ स्क्वायर इज द उसका एरिया बड़ा है। देख रहे एरिया उसका बड़ा है, तो हम एक साइड निकालो पहले साइड, स्क्वायर की फिर एरिया निकालना है साइड का स्क्वायर का। ला भाई ये मेरे बुक नहीं है। इसको पढ़ा देती भाई, इसका नहीं हो पा रहा है। कौन सा वाला जो दाल वाला निशान बना chronic disease and poor health. So as we can imagine, acute and chronic disease have a different effects on our health. Chronic is the लंबे समय से चलती हुई आ रही बीमारी, वो acute is this जो थोड़े समय के लिए होती है ना। acute is this जो short periods के लिए होती है, chronic is this जो लंबे समय से चलती हुई आ रही बीमारी। and any disease that cause poor functioning of some part of our body, तो वो हमारी बॉडी के जो पार्ट्स है, ऑर्गन्स है, उसके वो हमारे अच्छे से काम नहीं कर पाते, पुअर फंक्शंस करते हैं। ठीक है, विल इफेक्ट आवर जनरल हेल्थ एज वेल। तो फिर जब हमारी बॉडी के पार्ट्स अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हमारी हेल्थ के ऊपर वो इफेक्ट करेंगे। तो हम कुछ ना कुछ हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी ना किसी तरीके से होती रहेगी। भाई क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन ये क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन ये होता है, इसको पढ़ना है और ये लिखना है आंसर। पेपर में एक ही आता है लिखा हुआ, ये सोच रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज बिकॉज ऑल फंक्शन ऑफ द बॉडी आर नेसेसरी फॉर जनरल हेल्थ। हमारी जो बॉडी के जो फंक्शंस है ना सारे, सब ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो अच्छे से सब फंक्शंस अच्छे से काम करें, तो उससे हमारी बॉडी की हेल्थ अच्छी रहेगी। बट एन अक्यूट डिजीज होती है विच इज ओवर वेरी सून, वो जल्दी जल्दी आती रहती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, बुखार होना, ये वो पेट में, ये सारी चीजें होती रहती है। विल नॉट हैव टाइम टू कॉज मेजर इफेक्ट्स ऑन जनरल हेल्थ, तो उससे हमारी बॉडी के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ पाता है। While a chronic disease will do so, जब हमारे को लंबे समय तक बीमारी जो रहती है वो आती है, chronic disease आती है ना, एग्जाम्पल जैसे think about the cough, cold, हमें कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है, which all of us have from time to time, ये हमें टाइम टू टाइम होता है, right? Most of us get better and become well within a week or so, तो ये हमारा वीक में ठीक हो जाता है, ठीक है, मतलब एक हफ्ते के अंदर ठीक हो जाता है कोल्ड। एंड देयर आर नो बैड इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ, और इससे हमारी हेल्थ को भी बैड इफेक्ट नहीं होता। क्या एकदा करेंट करेक्ट आंसर का सी वाला। ही विल नेवर बी एबल टू डू एवरीथिंग, वो कभी भी कुछ नहीं करेगा।
नॉट लूज वेट, हम वेट नहीं लूज कर पाते हैं, तो वी डू नॉट बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। जो हमारी जो ब्रेथ होती है वो नहीं, मतलब वो शॉर्ट नहीं, मतलब कोई जल्दी सांस लेता है ना, हाँ, तो वी डू नॉट फील टायर्ड, हम टायर्ड फील नहीं करते, तो ऑल टाइम बिकॉज ऑफ फ्यू डेज ऑफ कफ एंड कोल्ड, क्योंकि वो कुछ दिन तक कफ और कोल्ड होता है, ठीक है। बट इफ वी गेट इन्फेक्टेड विद अ क्रॉनिक डिजीज, अगर हमें कोई लंबे समय से चलती हुई आ रही कोई बीमारी है, सच एज अ ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द लंग, हमारे लंग्स के वो होते हैं टीबी, ट्यूबरक्लोसिस होता है हमारे लंग्स के अंदर, है ना, देन बीइंग इल ओवर द ईयर डज मेक अस लूज वेट, तो उसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, वो वेट पतले हो जाते हैं एंड फील टायर्ड ऑल द टाइम, और क्या फील करते हैं, थका हुआ फील करते, जल्दी थक जाते हैं, थक जल्दी जाते हैं, ठीक है। we may not go to school for few days चले नहीं रही वो सारी सर के आगे आ गई। if we have an acute disease, जब हमें कोई acute डिजीज होती है, जैसे कोई बुखार हुआ, कोई भी चीज हुआ है, ठीक है, कोल्ड वोल्ड कुछ भी होता है, थोड़े दिनों के लिए हम स्कूल नहीं जा पाते हैं, नहीं जा पाते, हम लीव ले लेते हैं स्कूल से। बट अ क्रॉनिक डिजीज में क्या होता है, जब कोई लंबी बीमारी हो जाती है तब क्या होता है, वी विल मेक इट डिफिकल्ट फॉर अस टू फॉलो व्हाट इज बीइंग taught in school, तब हमें क्या हो जाता है, स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है काफी लंबे समय तक। जो भी स्कूल में सिखाया जाता है हम नहीं सीख पाते हैं, हम स्कूल नहीं जाएंगे तो कैसे होगा, ठीक है। एंड रिड्यूस आवर एबिलिटी टू लर्न, और फिर जो हमारी एबिलिटी होती है ना, सीखने की, पढ़ने की, लिखने की क्षमता होती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, दूसरी साइड देखें तो वी आर लाइकली टू हैव अ प्रोलॉन्ग जर्नल पुअर हेल्थ, फिर हमें हमारी हेल्थ लंबे समय तक अच्छी नहीं। तो इफ वी हैव अ क्रॉनिक डिजीज, अगर हमें कोई लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, तो क्रॉनिक डिजीज देयरफॉर हैव वेरी ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म दीदी थर्ड वाला क्वेश्चन बनाना, क्या थर्ड वाला क्वेश्चन, Why do grown up not let the child do a lot of things? हम क्यों करते हैं, क्यों ग्रो अप करते हैं, और क्यों मना करते हैं बच्चों को कि बहुत सारी चीजें मत करो, लॉट ऑफ थिंग्स, एक साथ इतनी सारी चीजें मत करो, क्यों मना करते हैं, ठीक है। कुछ चीजें होती है, मैं ना अभी जो बीमारी वगैरह पढ़ रही हूँ, तो मैं अपने ऊपर वो देख रही हूँ कि मुझे, मैं बचपन में स्कूल चलता थी, मैं बीमार हूँ, एक दिन पता क्या हुआ था, शुरू में मेरा को पहली बार स्कूल जाना था, 6th क्लास, ठीक है, 6th क्लास में स्कूल जाना था, होता ना दूसरे स्कूल में एडमिशन होता है 6th क्लास में, ऐसे क्या हुआ था, मैंने तो एडमिशन लेते नए स्कूल में जाने की तो क्या एक्साइटमेंट होते हैं ना, पहली बार स्कूल जाते हैं, तो क्या हुआ था, गर्मियों अप्रैल में जाना था शायद, ऐसे कुछ था, जुलाई में या अप्रैल में ऐसे जाना था। मैंने ना सुबह इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी ना, मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी स्कूल जाने की, कि मैंने पता है क्या पी लिया क्या पी लिया था, अंधेरा ना हो रहा था, मैं सुबह उठी, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी, मैं नींद में थी, सुबह 6 बजे उठी थी, जहर वाला पानी जहर वाला पानी, किसके जहर होगा, कीड़े मकोड़े के जहर का पानी, गलत हो गया, मेरे पेट में चले गए थे, तो फिर मेरे को इतनी उल्टी हुई, और वो कीड़े पता है कैसे आए थे, वो कीड़े पता नहीं, जैसे हम पानी भर के रखा हुआ था, उसके अंदर पता नहीं कहाँ से कीड़ा आके गिर गए बहुत सारे, वो ढका हुआ नहीं होगा, हाँ, अरे मुझे तो पानी आंखें तो खुली नहीं थी, हाँ, जो
ऐसे से तो ऐसे तो हरकतें होती है मेरे साथ यार। और इंसान नींद हो गया, सुबह बहुत तेज प्यास लगी मेरे को। मुझे पहले दिन स्कूल नहीं गई थी, फिर दूसरे दिन संडे का फिर मैं मंडे को गई थी, बीमार हुई थी बहुत, उल्टे उल्टे उल्टे। मैं उसकी जो क्या पता मैंने क्या पिया है, और मेरे को उल्टी हो रही है। वो तो मैंने बाद में जब बताया ना, मैंने कहा ऐसे 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 हो गया था। फिर मैंने कोई पिटाई हुई है। ऐसे तो चीज़ें तो मैं अपनी चीज़ें ना याद करती हूँ कुछ। इनको ब्रेथ से पहले मल्टीप्लाई ठीक है, तो इफ वी हैव तो निकल गए होंगे पेट में से। But a chronic disease will make it difficult for us to follow what is being taught in school and reduce our ability to learn. In other words, we are likely to have a prolonged general poor health. मतलब हम जो है काफ़ी लंबे समय से जो चलने वाली हमारी बीमारियां हैं, तो इफ़ वी हैव अ क्रॉनिक डिजीज, अगर हमें कोई क्रॉनिक डिजीज है तो क्रॉनिक डिजीज देयरफॉर हैव वेरी ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म, तो वो काफ़ी लंबे समय तक रहेगी, अफेक्ट ऑन पीपल्स हेल्थ। जैसे किसी को हो जाता है कि टीबी हो जाती है, किसी को टीबी की ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, तो वो काफ़ी लंबे समय तक उसकी बॉडी पे इफेक्ट करके रखेगी वो बीमारियाँ। ठीक है, तो एज कम्पेयर टू अक्यूट डिजीज से ज़्यादा, अक्यूट डिजीज शॉर्ट टर्म में होने वाली, क्रॉनिक डिजीज लॉन्ग टर्म तक होने वाली डिजीज। तो कॉजेज ऑफ डिजीज, अब कारण क्या है डिजीज होने के, व्हाट कॉजेज डिजीज। तो व्हेन वी थिंक अबाउट कॉजेज ऑफ डिजीज, तो वी मस्ट रिमेंबर दैट देयर आर मेनी लेवल ऑफ सच अ कॉजेज। काफी कारण हो सकते हैं। लेट्स लुक एट एन एग्जांपल। इफ देयर इज अ बेबी सफरिंग फ्रॉम लूज मोशन, अगर किसी बेबी को लूज मोशन हो रहे हैं, तो वी कैन से दैट the causes of loose motion is an infection with a virus. किसकी वजह से हो रहा है उसको लूज मोशन? उस वायरस, इन्फेक्शन हो गया उसको, है ना, वायरस का इन्फेक्शन। सो द इमीडिएट कॉज ऑफ डिजीज इज अ वायरस। तो मतलब हम क्या करेंगे, उसकी किसकी वजह से उसको लूज मोशन हो रहा है? वायरस की वजह से। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द वायरस कम फ्रॉम, कहाँ से आता है वायरस? Suppose we find that the virus come through unclean drinking water. जैसे मैंने बताया लूज मोशन भी लग गई थी। Unclean water, अगर हम गंदा पानी पीते हैं तो हमें क्या हो जाते हैं? लूज मोशंस, वायरसेस की वजह से। जल्दी कर लो, तुम्हारे 3:30 बजे छुट्टी होगी, तुम 2 बजे वाले बच्चों की। ठीक है, तो is an infection with a virus, so the immediate cause of the disease is a virus. But the next question is where did the virus come from? Suppose we find that the virus come through unclean water, but many babies must have had this unclean drinking water. So why it is that one baby developed loose motion when the other babies did not? ये भी होता है, एक बेबी करता है, एक बेबी नहीं करता। तो one reason might be that baby is not a healthy, ये भी कारण। अब तुम्हारे घर में 5 बच्चे हैं ना, 4 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, सेम पानी पी रहे हैं, लेकिन एक को हो रहा है एक को नहीं हो रहा, उसकी गुड हेल्थ नहीं है, इसलिए हो रहा है उसको। As a result, it might be more likely to have a disease when exposed to risk. So where is healthier babies? Why is the baby not healthy? Perhaps because it is not well nourished and doesn't get enough food. वो उसको नरिशमेंट नहीं है, उसको अच्छा खाना नहीं मिला। ठीक है, सो लैक ऑफ गुड नरिशमेंट बिकम अ सेकंड लेवल कॉज ऑफ डिजीज। अगर हमारी नरिशमेंट अच्छी नहीं हुई या हमारा लेवल वो अच्छा नहीं हुआ ना, परवरिश क्या कहते हैं, नर्चर, पालन पोषण, तो वो भी एक कारण होता है हमको बीमारियां होने का। ठीक है, level cause of the disease, the baby is suffering from the mother. Why is the baby not well nourished? So perhaps because it is from a household which is poor. ये कौन से घर से आते हैं जो क्या है? पुअर, गरीब। इट इज, अगर हमें को टाइफाइड हो रहा है, बुखार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हम पुअर घर से आ रहे हैं। हर किसी को कुछ ना कुछ होता ही है। यार किसी भी बीमारी कुछ भी हो रही है, ये तो होना है, सीधा बोलेगा पुअर घर से। यार उस घर में अगर तुम 5
बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, माँ बाप तो सबको इक्वल देते हैं ना। और ये वो भी पुअर बच्चा है, तो सभी बनने चाहिए, सारे बच्चे बनने चाहिए। हाँ सही है गलत है? एक बच्चा क्यों है? That a baby has some genetic, so it also possible that a baby has some genetic differences. Genetic differences की वजह से भी that make it more likely to suffer from loose motion. Genetic की वजह से भी loose motion होता है, ठीक है? तो when exposed to such a virus, तो without the virus, the genetic difference or a poor nourishment alone without not lead to loose motion. एक अकेला ही वो किसकी साइड लीड नहीं करता है? लूज मोशन। पुअर नरिशमेंट की वजह से ही नहीं होता है ये कि उसको अच्छा पालन पोषण नहीं किया, उसकी वजह से ही नहीं होता है ये सिर्फ, ये काफी मतलब एक पुअर नरिशमेंट की वजह से ही वो हमें लीड करेगा लूज मोशन के लिए ना। बट दे डू बिकम contributory causes of the disease. Why was there no clean drinking water for the baby? Perhaps because the public service are poor. पब्लिक सर्विस भी तो अच्छी नहीं होगी, तो गवर्नमेंट भी तो रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए ना इसकी। गटर का पानी गवर्नमेंट भी तो रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए ना इसकी। पर जो तुम बेच रहे हो, जो तुम कर रहे हो, वही तो खा रहे हैं हम। सर्विस है पुअर वेयर द बेबीज फैमिली लीव, जहाँ पे जैसे अब हम जहाँ रह रहे हैं, अगर वहाँ की सर्विस अच्छी नहीं है, जैसे पानी अच्छा नहीं आ रहा है या खाने में कोई मिलावट आ रही, कुछ आ रहा है, तो वी कैन कंप्लेन टू द आवर लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि वो ही रिस्पॉन्सिबल है इसकी, हमारी पुअर हेल्थ की। क्योंकि कोई कीड़े मकोड़े तो खाता नहीं है घरों में, सब अपना कैसे कैसे खाना खाएंगे, सब साफ सुथरा अच्छा बना के, क्लीन वॉट क्लीन एवरीथिंग क्लीन। What does the child want to do? Be able to show them all one day. क्या चाहता है बच्चा, क्या करके दिखाना चाहता है बच्चा सबको एक दिन। समझ में आया? हमारी मम्मियाँ खाना कैसे बनाती है, साफ सुथरा अच्छा क्लीन। जब हम बाहर चीजें बटेरी खा ही लेते हैं, तो उससे भी हमारी पुअर हेल्थ हो जाती है। हम किसी को इफेक्ट, हम किसी का नाम नहीं ले सकते, पुअर हेल्थ हमारे घर की वजह से भी होती है। अगर हम घर का खाना खाएंगे, तो घर का खाना क्या खाएं? अगर हम ये कचौड़ी समोसे मोमोज वगैरह के लिए हम फ्रूट्स खाएं, हम क्या करते हैं, वो खाने में पैसा ज़्यादा खर्च करते हैं, तो हम फ्रूट्स खाने में नहीं करते हैं। तो इसलिए हमारी हेल्थ ये नहीं तो गरीब है या वो है। जब फ्रूट्स तेरे आगे बहुत सारे रख दे, तेरे आगे मोमोज चौमिन रख, क्या चूज करेगा? फिर गाँव नहीं है इसमें रिस्पॉन्सिबल, इसमें रिस्पॉन्सिबल क्या है? जनरेशन आया समझ में? तो लोग दिमाग नहीं होगी, बेचारे हमारे माँ बाप किसते हैं, वो तो चाहते हैं ना बच्चे अच्छे रहे। प्यास हमारे सामने चौमिन समोसे में खिला के वही खाएंगे, फ्रूट्स नहीं खाएंगे बिल्कुल। ये चीज़ें होती है, फैक्ट है, सच्चाई है। और फिर बेचारे हमारे माँ बाप किसको चीज़ें। Perhaps because the public service are poor where baby's family live, कि उनकी बच्चे की फैमिली कहाँ रहती है? अरे रहती कहाँ है? जहाँ रहते वहाँ रहते थोड़ा कि हम उसकी वजह से हमारी हेल्थ खराब होगी, उसकी वजह से हेल्थ खराब होती है जहाँ हम रहते हैं। हो सकता है नेचर एक चांटे में जाऊंगा ना तेरे मुंह पे, नेचर कैसे इसमें? तो यहाँ रह रहा है, रुक जा एक मिनट, यहाँ की रिस्पॉन्सिबल कौन होगी? आज तेरे घर में बीमारी हो रही है, फिर और तुम हो रही है, सभी रह रहे हैं यहाँ पे, फिर सभी रह रहे हैं ना। अगर बीमारी तेरे घर में है तो गवर्नमेंट का तेरे घर में नहीं देगी, तो अंदर काम करो, तेरे घर में नहीं आ रहा क्या? Because the public services are poor where the baby's family lives, so poverty or lack of public services become third level causes of the baby's disease. देख ले आगे ना ये बात, पब्लिक सर्विस आर पुअर वेयर द बेबीज फैमिली लिव्स, जहाँ पे हम रहते हैं, बेबी फैमिलीज रहती है, पब्लिक सर्विस है ना वो पुअर होती है, बिकम थर्ड लेवल कॉजेज, उसके वो भी तीसरे
तीसरे लेवल का वो कारण होती है बीमारी बनने का। लिखा है ना थर्ड लेवल पे कॉजेज ऑफ द बेबीज पब्लिक सर्विस। तो इट विल नाउ अब वो बी obvious that all diseases will have immediate causes, मतलब जितने भी डिजीज है वो इमीडिएट किसका कारण बनेगी, कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज। ऑल्सो मोस्ट डिजीज विल हैव मैनी कॉजेज रेदर देन वन सिंगल कॉजेज। एक सिंगल कॉजेज की जगह काफ़ी सारी लोग होंगे रिस्पॉन्सिबल होंगे। इन्फेक्शन एंड नॉन इन्फेक्शन कॉजेज। चलो भाई मूवी वेट कर रहा है। ये वाला ना इन्फेक्शन वाला, इन्फेक्शन और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज यहाँ से पढ़ाऊंगी, लगा दे तू। इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस मैंने लगाया ही नहीं है। इसके छोटा वाली कहाँ है ये जरा जी मैंने लगाया, मैं अपनी बोलती हूँ नहीं तो इसको लगता है ऐसे तो सब जगह लगा हुआ है। हाँ भाई तेरे को मैंने बोला यहाँ से काटना है इसको, कर इसको भी सही, काट के तो लिख ले ऊपर, पता कैसे चलेगा तूने किसको किससे माइनस किया। इधर आ जाओ भाई, जल्दी करो भाई, काशिका छुट्टी होने वाली आपकी, तेरी भी तुम तीनों की। ये यही रहेगा अभी आधे घंटे और, बाकी ये भी। तुम कितने बजे आया भाई, 2 बजे ना, 2:30 बजे आई। हाँ तो यही रहेगा फिर। वहाँ पे हम हीटिंग एंड कूलिंग एटमॉस्फेयर, हीट बजट ऑफ द प्लैनेट अर्थ, पता भाई। हाँ यही है, वो वाला टॉपिक मैंने पढ़ लिया था। हाँ ये वाला हो गया ना, हाँ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पढ़ लिया है। अंडरस्टैंड, समझ गया ना। हाँ ऐसे करके दिखाओ, शो करना जरूरी है, ऐसे थोड़ा समझ में आएगा किसी को तूने किसको किससे माइनस किया है। डेपिक्ट्स द हीट बजट ऑफ द प्लैनेट अर्थ, जो हमारा प्लैनेट अर्थ का जो हीट है ना, हीट बजट है वो डेपिक्ट्स होता है। The earth as a whole doesn't accumulate or lose heat. It maintains its temperature. ये ना अपना पूरा जो जितना भी हीट है ना वो लूज नहीं कर सकती है, उसको अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है अर्थ को, ठीक है। तो दिस कैन हैपन ओनली इफ द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव इन द फॉर्म ऑफ इंसोलेशन इक्वल द अमाउंट लॉस्ट बाय द अर्थ थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। मतलब ये कब होगा, दिस कैन हैपन, ये कब होगा, ये जब होगा ओनली इफ द अमाउंट ऑफ हीट, जो हीट का जो अमाउंट है ना रिसीव इन द फॉर्म ऑफ, वो आएगा हमारी धरती पे किसके 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 उसमें, इंसोलेशन इक्वल अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में अगर वो हमारी धरती पे आएगा तो लॉस बाय द अर्थ थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। वो किसके द्वारा होगा, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अर्थ का जो वो टेम्परेचर है ना, हीट है, वो किसके द्वारा खत्म होगा, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। Consider that the insolation received at the top of the atmosphere is 100%. जो भी इंसोलेशन है हमारी एटमॉस्फेयर का, ये कितना है, 100% है, मतलब ये रिसीव करता है 100% while passing through the atmosphere, जो किसके किसके द्वारा, किसके वहाँ से, एटमॉस्फेयर के वहाँ से पास होता है। अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड, उसके ऊपर क्या रिफ्लेक्ट करती है, हमारी एनर्जी। स्कैटर्ड एंड ऑब्जर्व, जो स्कैटर्ड होती है और ऑब्जर्व की जाती है, ओनली द रिमेनिंग पार्ट रीचेज द अर्थ सरफेस। तो रफली 35 यूनिट आर रिफ्लेक्टेड, इसकी 35 यूनिट रिफ्लेक्ट करती है बैक टू स्पेस इवन बिफोर रीचिंग द अर्थ, अर्थ तक पहुंचने से पहले इसकी जो 35 यूनिट है ना वो रिफ्लेक्ट करती है अर्थ तक पहुंचने से पहले। Of these 27 units are reflected back from the top, और जो 27 यूनिट है वो कहाँ से रिफ्लेक्ट करती है, back from the top।
of the cloud, back from the top of the cloud, and 2 unit form the snow, और दो जो यूनिट होती है वो किसके फॉर्म में होती है, एंड आइस कवर्ड एरिया, जितना भी हमारे आइस से कवर एरिया, हाँ उसके form, ठीक है, ऑफ of the earth. So the reflected amount of radiation is called the albedo of the earth. जो reflected amount होता है ना हमारे रेडिएशन का, इसको क्या कहते हैं, albedo of the earth. albedo of the, चुपचाप बंद करके बैठ जा, ये थप्पड़ बजाऊंगी तेरे मुंह दीदी पे। आ गया 31 स्क्वायर। 9 कहाँ से आया, दीदी 9 ना आने वाले दिन से फिर 31 आंसर आया। नहीं Nine दीदी कहाँ से? दीदी नहीं दीदी इसने बोला, दीदी ने पहले ऐसे करा था तो मैंने मल्टीप्लाई पहले मुझे बता 9 कहाँ से आया, दीदी पहले दीदी इसको किया फिर उसको माइनस कर दिया 80 से 961 को, तो 81 का दीदी उसको स्क्वायर, डिवाइड कर दिया ना 9 से, 81 का स्क्वायर 9 हो गया ना, दीदी तो 91 9 से डिवाइड कर दिया, 9 1 से 9 9 9 से 81, किसको डिवाइड कर दिया, दीदी 81 पहले मैंने बोला है पहले वो निकलेगी, दीदी साइड। साइड निकल तो गई, पहले दीदी मुझे पूरा बता करा है। किस कैसे आया ना, मुझे बता, दीदी पहले एरिया ऑफ द स्क्वायर या साइड स्क्वायर 2 ये और फिर 16 आया, रुक जा, 41 16 आ गया, 1600 स्क्वायर 2 आ गया। 1600 स्क्वायर 2 किस कहाँ से आया ये, अच्छा 40 तूने उसकी साइड ले ली ना, उसकी रेक्टेंगल की ले ली, हाँ आगे बता, क्योंकि सेम है ना वहाँ पे, फिर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एरिया L into B तो 880 आ गया, फिर 880 है, फिर मैंने 961 961 कहाँ से आया, दीदी 961 से बोला, दीदी ने ना पहले ये करके देखा था तो मैंने ये करके देखा। दीदी और एग्जांपल में भी ऐसे ही दे रखा है, मैंने ये वाला एग्जांपल से भी किया। दीदी एग्जांपल 4 दीदी 4 वाला क्वेश्चन है, 4 वाला बताना, बिल्कुल भाई, 4 वाले का मीनिंग है, 4 वाले का तो आंसर क्या कह रही है, 4 वाले का बट meaning- ये बताया तो है अभी, what does the child want to do, able to show them all one day, वो क्या करके दिखाना चाहता है एक दिन सबको, एक मिनट दीदी इसके बारे से करा दीदी, पहले एरिया ऑफ द स्क्वायर लेके और तो इसकी तो साइड दी हुई है ना, उसकी मैंने लेंथ ले ली 40, दीदी तो उसकी 40 ले ली ना, दीदी ये जो रेक्टेंगल में थी वही ले ली। you to do like me, you try to do like me, दीदी मैंने एग्जांपल से किया कोर्स you will try to do 7 question, ठीक है, self, ठीक है, the perimeter of already perimeter is here is mentioned, ठीक है, तो if the breadth of the rectangle is 30, so find the length, first you will find the length, it's very easy question, ठीक है, you can do easily, फिर उसके बाद एरिया निकालना है, दे लेंथ ब्रेथ दे रखी है, पैरामीटर दे रखा है, एरिया निकालना है। लेंथ नहीं दे रखी, दी नहीं फिर Length लेंथ निकालनी- निकालने दे, फिर लेंथ आ जाएगी हमारे पास उसकी। इसमें ना इन्होंने क्या गलती की, इन्होंने हमें पेरीमीटर दे ही रखा, जो हम साइड निकाले, खड़ा हो, Seven. देख इस वाले क्वेश्चन 6th में है ना, नहीं दे रखा ना, और इधर पेरीमीटर दे रखा है लेंथ निकालने के लिए, ये तो पैरामीटर गलती किसने की हुई है, एक लेंथ हम साइड निकालेंगे कैसे, विदाउट पेरीमीटर यू कांट फाइंड द लेंथ साइड ना, ये तो फिर पहले पैरामीटर निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर के लिए जो हमें फॉर्मूला तो वही चाहिए ना, और पे साइड, फिर पैसे तो निकलेगी साइड, और इन्होंने हमें यहाँ पे ऑलरेडी पेरीमीटर दिया हुआ है, हमें सिर्फ पेरीमीटर की रखना है और वो रखना है, लेंथ निकालना निकल जाएगी आराम से लेंथ, लेकिन इन्होंने इसमें फिर, और अगर हम उसका निकालेंगे रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल तो फिर एरिया, तो रेक्टेंगल के एरिया का स्क्वायर से क्या लेना देना, रेक्टेंगल और स्क्वायर तो वो दोनों अलग है ना, नहीं बट स्क्वायर का तो हमें ये स्क्वायर 6th वाले में देखो, सेम भी लिखा है ना, क्या लिखा है, It's सेम the वायर, same. सेम वायर हाँ। इज रिबेड इन शेप ऑफ स्क्वायर, उसी वायर को, स्क्वायर के शेप में। तो तू हाफ करेगी इसका,
इसके तो चारों साइड बराबर होती है ना। हाँ, और रेक्टेंगल की 2 बड़ी रुक होती जा। है। इन दोनों को क्या करा हमने, सीधी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 880 उसको 4 से डिवाइड कर, फिर 220 करा है। 220 हाँ तो उसको चारों साइड पे 220 होगी। जी नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल अलग शेप का होता है, स्क्वायर अलग का होता है। तो मैंने भी गलती कर लिया था। तो मैं वही तो मैं कह रही हूँ, यही तो चीज है। अब इसमें ऑलरेडी क्या है, हमारे पास पेरीमीटर दिया हुआ है, हमें लगा देंगे हम फॉर्मूला एल बी इंटू सॉरी L into B। हाँ, तो इजीली निकल जाएगा हमारा, निकल जाएगा ना इजीली। चेक करके देख ले करके देख फटाफट, अभी निकलता है। ये देख L into B करके पेरीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है ना हमें तो रेक्टेंगल का। जी 7th वाले का हाँ मैं 6th वाला समझ गई जी कर ली। अभी कहाँ पे हम लोग, हाँ तो द अर्थ रेडिएट बैक द रिमेनिंग 65 यूनिट आर ऑब्जर्व, जो हमने 65 यूनिट कहाँ पे गई, the refracted amount of radiation is called albedo of the earth, जो refracted amount है ना रेडिएशन का उसको कहा गया है albedo of the earth। the remaining 65 यूनिट है हमारे पास, बची हुई कितनी यूनिट है हमारे पास 65 यूनिट ऑब्जर्व, जो हमने ऑब्जर्व किए 14 यूनिट विद इन द एटमॉस्फेयर। 14 यूनिट कहाँ पे, एटमॉस्फेयर के अंदर ही है। 51 यूनिट बाय द अर्थ सरफेस। 14 यूनिट इज रिमेनिंग इन द 65 unit observed, remaining 65 unit observed, जो बची हुई 65 यूनिट है ये ऑब्जर्व की गई है, उसमें से 14 यूनिट हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ही है, 51 यूनिट अर्थ सरफेस पे। मतलब जो इसने ऑब्जर्व की है ना यूनिट, वो टोटल 65 यूनिट, आउट ऑफ 100%। ठीक है, here is the mention out of 100%। वो उसमें से 14 यूनिट हमारे एटमॉस्फेयर में है, 51 बाय द सरफेस, अर्थ सरफेस। तो द अर्थ रेडिएट बैक 51, उसको वापस कितनी कर देगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की फॉर्म पे वापस कर देगा 51, ठीक है। of the 17 unit are radiated to space, जो 17 यूनिट है ना ये रेडिएटेड है टू स्पेस, कहाँ पे, स्पेस पे रेडिएटेड है, रेडिएशन के फॉर्म में डायरेक्टली एंड द रिमेनिंग 34 यूनिट आर ऑब्जर्व बाय द एटमॉस्फेयर। जो 34 यूनिट है ये किसके द्वारा ऑब्जर्व की गई है, ठीक है। तो 6 यूनिट ऑब्जर्व डायरेक्टली बाय द एटमॉस्फेयर, डायरेक्टली, उसमें से 9 थ्रू कन्वेक्शन एंड टर्बुलेंस है उसमें, है ना, जिसमें से 9 यूनिट थ्रू लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। फिर 48 यूनिट ऑब्जर्व बाय द एटमॉस्फेयर, 14 यूनिट फ्रॉम इंसोलेशन प्लस 34 यूनिट फ्रॉम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जो हमारे 48 है ना उसमें से 14 यूनिट है इंसोलेशन में और 34 यूनिट है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। आर आल्सो रेडिएटेड बैक टू द स्पेस, और ये भी क्या करती है वापस बैक टू द स्पेस। द टोटल रेडिएशन रिटर्निंग, जब वो टोटल रेडिएशन रिटर्न करती है ना, वापस करती है from the earth and the atmosphere respectively, 17 plus 48 is equal to 65 unit. तो which balance the total of 65 unit, ये balance है ना हमारी, जो total है वो कितनी है, 65 receive from the total balance 65 unit receive करती है इतनी हीट यूनिट, मतलब जो हमें हमारे पेड़ों को इनको वो देती है। दिस इज फ्रॉम द हीट बजट और हीट बैलेंस होता है, इसकी वजह से हमारी जो, अगर ये 100% करेगी तो हमारे यहाँ पे बैलेंस रहेगा क्या, फिर इसलिए
65 मिनट जो ऑब्जर्व करती है सभी से, तब जाके बैलेंस रहता है। उसके मुंह पे मत मार दियो। This explanation why the earth neither warm or not cold. समझ में आ गया? तो 65 जून की वजह से ना ही ज़्यादा गर्म होता है, ना ही ज़्यादा ठंडा रहता है, नॉर्मल रहता है। Despite the heat transfer of the heat to take place. This is very simple thing कि कभी भी 100% देगी। और अगर जो वो होता है हमारा वो ये ओजोन, उसमें ज़्यादा वो हो जाएगी ना, ज़्यादा हीट आएगी, फिर दिक्कत है। तभी तो कहते हैं पेड़ ज़्यादा लगाओ, जिससे आरोग्य से कार्बन की पॉल्यूशन इतना होता है, ये सब इतना होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रिक वाली वो चल रही है। वो फिर निकाल रहे सोर्सेस। are as explained variation in the net heat budget on the earth's surface, a variation in the net heat budget on the earth's surface। explain अब explanation देने से पहले मैं इनको काम दे दूँ। ए होमवर्क लिखो, दिखाओ इधर। भाई 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा ना, 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 13 बचेगा। 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 14 में से 8 जाएगा तो 15 बचेगा। क्या कर रही है तू? माइनस नहीं करने को मैंने क्या बोला है, जब हम इसको यहाँ पे दे देंगे तब उसमें से माइनस करना। एज इट इज क्यों उतार रही है? यहाँ पे देखो कितनी बार बताया है। चलो होमवर्क लिखो अपना। होमवर्क नहीं लिखना है, खैर तेरा तो सारा हो गया चेक, काम यहीं पे करवाऊंगी जो करवाऊंगी, होमवर्क नहीं देना तुझे। और तेरा तो पेपर तो है, अपना सिलेबस था तभी तो तेरे को टेस्ट याद करवाने को दूंगी मैं। अब ये तो ला रहे हैं बच्चे, तो देख इनको कितना कितना याद करना पड़ रहा है। दीदी वो जो मैथ्स के चैप्टर है ना, मैम ने कहा है वो ना सेकंड टर्म का सिलेबस है, जैसे कि फर्स्ट टर्म में फर्स्ट 2 6 हमें करने थे, एग्जाम में उन्हीं में से आएंगे, वैसे इनमें ये सारे कल भी ये इसी का टेस्ट लूंगी, हिंदी के सारे क्वेश्चंस का भी आधा हुआ है। हाँ भाई लिखो, हो गया भाई तुम्हारा पैरामीटर से निकल गया उसका। इसका नेक्स्ट अभी चैप्टर जाओ तुम्हारी छुट्टी हो गई, बैग नहीं रखना, जाओ अब दूसरे बच्चे आएंगे। हाँ भाई घंटा हो गया, थोड़ी देर में 4 घंटे।